रिलायंस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री भारत में सबसे ज़्यादा कैपिटल वाली है, सबसे ज़्यादा सबसे महंगी कंपनी है। और इस कंपनी का लगभग 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 10 लाख करोड़ का मीन्स इंडिया में रिचेस्ट पर्सन के रैंक पर रिलायंस के जो फाउंडर है अंबानी साहब, तो उनकी पूरी नेटवर्क है 3 लाख करोड़। और इस कंपनी का पूरा मार्केट कैप कितना है, तो सबसे ज़्यादा 10 लाख करोड़। और इससे भी एक अमीर कंपनी है LIC, बट वो कभी भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं, इसलिए सबसे स्टॉक मार्केट पे अमीर कंपनी बोले तो यहाँ पर आपको रिलायंस इंडस्ट्री मिल जाएगी। आप यहाँ पर कभी भी आपके जनरल नॉलेज के थ्रू या आपका स्किल इंप्रूव, इसलिए मैंने बता दिया है आपको, आप कभी सर्च मार के देखना, तो उसके साथ साथ आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि कंपनी मार्केट के हिसाब से भी बहुत बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का जो आपको चार्ट पैटर्न दिखता होगा, लगभग ये शेयर 1400 रुपये के ही रेंज में चल रहा है। 1400-1500 के रेंज में ही चल रहा है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे। ये जो मार्केट की जो सिचुएशन है, इसलिए इसको रोक कर रखिए। और आपको कल भी ज़्यादा ये अच्छा अप ट्रेंड करते हुए दिख जाएगा। क्यों, यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ बता देता हूँ। जो कंपनी रिलायंस जियो मार्ट मीन्स, जैसा कि आपने सुना होगा डी मार्ट, यहाँ पर जो कंपनियों के जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जो रिटेल बिजनेस चलता है, उसे उसी तरीके का रिलायंस जियो ने आज लॉन्च कर दिया है। और इस कंपनी ने यहाँ पर ये भी लॉन्च कर दिया कि प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल के लिए अवेलेबल कर दिए। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, आप सभी को पता भी होगी या आप आपने पढ़ा भी होगा तो आपको पता चल जाए। तो कंपनी ने बहुत कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च कर दिए। आप यहाँ पर कभी आर्टिकल मिले तो पढ़ लेना। तो यहाँ पर हम 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पर वी शेप में चार्ट काम करता हुआ दिख रहा होगा। बट यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। आउटस्टैंडिंग है। मैं बोलता हूँ आपको फ्यूचर में ये कंपनी इतनी बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखेगी। और बाद में आप बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने लिए नहीं। बाद में आप पछताओगे, क्योंकि ये जो कंपनी है पूरी तरीके से इतनी बढ़िया और इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी है। यहाँ पर आपको बता दो, इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है और जो कंपनी पूरी तरीके से परफॉर्म करने का जो इसका क्राइटेरिया है, इसके बिजनेसेस वेरियस टाइप के। आपको अंबानी साहब पता होगा, ये इंडिया के यही नहीं बन चुके ना, इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन क्यों बन चुके, क्योंकि जो उनकी नेटवर्थ और उनकी जो डेवलपमेंट चालू है रिलायंस इंडस्ट्री में। और आपको यहाँ पर ये भी पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री में 5 सबसे बड़े डील हो चुकी है। फेसबुक, विसा, ये अलग अलग जो कंपनीज है अमेरिका की फॉरेन कंपनीज, इन्होंने इसमें करोड़ों रुपए लगाया है, करोड़ों रुपए। मुझे बताना, फेसबुक के लोग क्या पागल है या दूसरे फॉरेनर जो इन्वेस्टर है वो पागल है क्या? क्या उन्हें पता नहीं है और उनको क्या एनालिसिस करने नहीं आता क्या? उन्होंने इन्वेस्ट करने का क्या मोटिव होगा? क्योंकि उन्हें सबको पता है फ्यूचर ग्रोथ रिलायंस में ही है। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ऐसे सब सेक्टर में फैल चुकी है, जैसे कि रतन टाटा जी की सेक्टर फैला था। बट रतन टाटा से भी अच्छी खासी जो परफॉर्मेंस करते हुए जियो, आपको यहाँ पर पता होगा, जियो लगभग देखते देखते 2 या 2.5 साल में पूरे इंडिया के मार्केट में पूरी तरीके से फैल चुका है। यहाँ पर ये भी याद रखना चाहिए, जियो की जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और जियो का जो नेटवर्क इतना बढ़ रहा है, उससे सीधा सीधा किस कंपनी को फायदा होगा? रिलायंस। क्योंकि जियो का अभी भी शेयर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसी कंपनी को बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप रिमेंबर कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा, जो हम बात कर रहे हैं भारतीय एयरटेल, इस कंपनी के बारे में आपने सुना भी होगा। भारतीय एयरटेल भी मोस्ट ऑफ द कंपेयर करने जैसा ही है जो शेयर है रिलायंस से। बट आप यहाँ पर मार्केट कैप के भी हिसाब से आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से ये आगे चलेगा या नहीं है उनके साथ। उनके कंपेरिजन में बहुत छोटा स्टॉक हो सकता है ये। यहाँ पर आप फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं इस कंपनी की, अभी डिक्लेयर हो चुकी है, आपको दिख जाएगी। ये बड़ी कंपनी है, अच्छी खासी मल्टीनेशनल लेवल पर वर्क करती है। यहाँ पर आप देखते होंगे पूरी तरीके से टेलीकॉम कंपनी है, यहाँ पर आप सभी को पता है। और इस कंपनी के भी वेरियस टाइप के बिजनेस है, जैसे कि आपको पता होगा एयरटेल का टेलीविजन है। और एयरटेल का क्या है, अब यहाँ पर जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम है, उस तरीका एयरटेल का भी अवेलेबल है। क्योंकि कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन और कंपनी का यहाँ पर चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ लॉन्ग टर्म का, जैसा जियो का दिखा दिया, मीन्स यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का। तो आपको उस कंपनी से ज़्यादा इस कंपनी में वर्टेलिटी दिखेगी। ये वर्टेलिटी क्या होती है? ये कंटिन्यू ग्रोथ और कंटिन्यू रिटर्न नहीं देगी भाई आपको। यहाँ पर ये याद रखना है कि आपको रिटर्न इतनी कंटिन्यूटी जैसी जियो इस कंपनी में उतनी इस कंपनी में आपको दिखेगी नहीं। और इस कंपनी का एक ही बिजनेस है, क्या है? जो मास कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन रिलेटेड। यहाँ पर ये याद रखना, आप इस कंपनी का बिजनेस एक है। बट यहाँ पर मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस दिखा दूँ तो आप यहाँ पर चौंक जाएंगे। मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्री का पहले इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है और उसका जो बिजनेस है वही बता देता हूँ, तभी पता चल जाए, आपको ट्रस्ट हो जाए जो मैं बातें कर रहा हूँ वो राइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो
पेट्रोलियम्स, नेचुरल गैसेस, यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, रिटेल्स। यहाँ पर रिटेल ये शब्द कब आ गया, देखिए आज आया है पूरी तरीके से। रिटेल मीन्स अभी भी बता दिया आपको, आ चुका है। और टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट्स, म्यूजिक, बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब जियो पेमेंट्स वो अवेलेबल है, आप सभी को पता है। ऐप, टेक्सटाइल्स कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस करती है। रिटेल्स मीन जैसा कि प्रोडक्ट बेचने का काम। नेचुरल गैस आप सभी को पता है, एलपीजी, पेट्रोलियम जो ऑयल होता है, पेट्रोल डीजल जो बोलते हैं हम, वो सब कुछ। टेलीकम्युनिकेशन जियो पता है आपको। और कंपनी का रेवेन्यू देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसी बात है सब कुछ आपके नज़र के सामने है भाई, और आपको यहाँ से पता चलता है कंपनी कैसी है। यहाँ पर रेवेन्यू देखने ला, इसका बिलियन में, मिलियन नहीं बिलियन, मिलियन से बड़े भी बिलियन है, तो यहाँ पर दिख जाएगा। पूरी तरीके से आपको ऐसा परफॉर्म करने वाली कंपनी और भी यहाँ पर कभी दिखेंगी नहीं। ये होगी कंपनी के बारे में बात, रिलायंस एंड जो भारतीय एयरटेल। आप यहाँ पर बात करेंगे जो कंपनियों का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से। मैं बता रहा था आपको मार्केट कैप क्या है रिलायंस जियो का, मीन्स इंडस्ट्री, रिलायंस जो इंडस्ट्री उसका। यहाँ पर रिलायंस शब्द का आपको मीनिंग भी बता देता हूँ, बार बार कहता भी हूँ। रिलायंस मीन्स भरोसा। रिलायंस इस शब्द का ही मतलब है भरोसा। कंपनी ने बहुत कुछ भारत का भरोसा अच्छा खासा अचीव किया है। ये देख लेना, यहाँ पर फिगर पढ़ लेना, आपको पता चल जाए कितना है। तो 9 लाख करोड़ का है, मीन्स लगभग। ये जो अभी आपको एक कम दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या मालूम है क्या? शेयर की जो चार्ट पैटर्न कम होते हुए आपको प्राइस दिख रही है ना, इसलिए वो यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट प्राइस तो कितना है, 1600 रुपये पर यहाँ पर चलता है। ये 1600 रुपये पर इसका हाईएस्ट प्राइस है। तो इसलिए आप रिमेंबर करना है, लगभग 10 लाख करोड़ की कंपनी है, 10 लाख करोड़ की। इसलिए वो कहता हूँ बड़ी और बेस्ट कंपनी सबसे। आप यहाँ पर कभी भी आग झाँक कर पैसा लगा सकते हैं इसके ऊपर। प्रमोटर कौन है? तो अंबानी साहब है। रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी के पास खुद का स्टेक है इस कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ पूरी तरीके से। और कितना कर्ज है इसके ऊपर? 1.5 लाख करोड़ का। और मार्केट कैप कितना है? 10 लाख करोड़ का। तो यही आज समझ लेना, और आपको पता भी चल जाए कंपनी कितनी बढ़िया है। कंपनी पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगी। आप मेरी बात को आप कभी कुछ साल के बाद यहाँ पर यही वीडियो देख लेना, आपको पता भी चल जाए कि सर सही बोलते थे। तो ये हो गए उनके बारे में। यहाँ पे आप बात करते हैं जो कंपनी को कितने लोग चाहते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी बेस्ट होगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न बता दूँ तो यहाँ पर एसआईपी पे थ्रू भी हम देख सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पर एसआईपी भी करना चाहते तो आपको 88% का रिटर्न यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करते हुए दिखेगी। एसआईपी मीन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टिंग जो प्लान रहता है, जैसा सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान मीन्स उसे एसआईपी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 75% कहते हैं कि जियो में पैसा लगाना चाहिए। जियो इंडस्ट्री इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। यही बात नहीं, यहाँ बात करूँगे जो भारत है, भारत एयरटेल। यहाँ पर देख सकते हैं एसआईपी में कितना रिटर्न दे रही है, तो वो भी दिखेगा आपको 69% का रिटर्न दे रही है। और यहाँ पर आप मैक्सिमम चार्ट भी देखेंगे तो आपको रिटर्न भी देखते जाए कम ही देते हुए दिख जाएगी। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना रिटर्न दे रही है, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम में भी अच्छा देती है जैसा जियो की तरह। बट कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं 92% कहा गया है। बट यहाँ पर आपको एक बता दूँ, जितना भी क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से भारतीय एयरटेल अभी परफॉर्म कर रहा है। पूरी ख़त्म होती हुई इंडस्ट्री आ रही थी। बट ये जो जियो के कंपैरिजन में इनके कस्टमर उतने ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप कंपैरिजन में आपको चार्ट पैटर्न का आप दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको पता चल जाए। कंपैरिजन के लिए मैं आपको यहाँ पर भारतीय एयरटेल इस कंपनी का यहाँ कंपैरिजन करके दिखाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। यहाँ पर आप देख लेना, फायर का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कौन थी, रिलायंस इंडस्ट्री। इसलिए कहता हूँ यहाँ पर रिमेंबर करना, और मेरी बात कभी झूठ लगे तो आपका ही लास्ट डिसीजन तो आपका ही होगा। बट मेरी बातें थी आपके आगे प्रोवाइड करना सब कुछ, सब बातें जो थी रिलायंस और जो इंडस्ट्री से। और आप यहाँ पर ये भी पता होगा कि सबसे रीजनेबल, आप यहाँ पर मुझे पता होगा कि लगभग जितने वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ लोगों का जियो सिम भी होगा और कुछ का एयरटेल भी होगा, साथ साथ किसका वोडाफोन आइडिया भी हो सकता है। बट यहाँ पर रिमेंबर करना, आपको यही पता चलता है कि किस कंपनी का सबसे चीप रेट में आपको यहाँ पर क्या होता है, प्लान मीन्स जो रिचार्ज अवेलेबल होता है। आप सोच सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कंपनी जो सस्ता देगी उसके तरफ ही लोग भागेंगे। तो ये आपको पता भी चल जाएगा। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आपको यहाँ पर बता दूँ, ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी खबरें होती है, जो न्यूज़ होती है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनी के जो एनालिसिस की रिपोर्ट्स होती है, जो एनालिसिस करना होता है, सब कुछ यहाँ पर आपको करके मिलेगा। और यहाँ पर आप चाहते हैं तो आपको न्यू अपडेट्स साथ साथ आपके जो कमेंट में आपने क्वेश्चन पूछे उसके आंसर भी यहाँ पर मिल जाएंगे।
पूरा वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू सो मच।